नमस्कार दोस्तों। मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि आदित्य को वो फाइल मिल जाता है जिसमें मंगल की डिलीवरी के दिन जो फाइल बनाया गया था मंगल की डिलीवरी के लिए, वो फाइल मिल जाता है। वो फाइल मंगल को दिखाता है आदित्य। उस फाइल में ये ओपन करके मंगल पढ़ने लगती है। तभी मंगल सक्सेना ऐसे लिखा हुआ है और नीचे मंगल पढ़ते जाती है। तभी मंगल को ये दिखता है कि उसमें लिखा है कि चाइल्ड बॉर्न मेल। ये देख के मंगल एकदम शॉक हो जाती है। आदित्य मंगल को बोलता है कि उस दिन हमें लड़की नहीं बल्कि लड़का हुआ था। तभी मंगल को सुषमा जी की बात याद आती है। मंगल ये बात समझ लेती है कि जो सुषमा जी ने बोला वो सही है। मुझे उस दिन लड़की नहीं बल्कि लड़का हुआ था, यानी कि ईशाना मेरी बेटी नहीं है। जैसे ही वो औरत ने बोला, जो आया था, उसने बोला कि आपको लड़का हुआ था, वो लड़का नील है। नील मंगल की बेटा है और ईशाना सुषमा जी की बेटी है। वहाँ पे नील खड़ा रहता है अस्पताल में। तभी मंगल नील की तरफ इशारा करके आदित्य को दिखाता है। आदित्य नील को देखता है और आदित्य ये समझ लेता है कि मंगल ये बोलना चाहती है कि नील ही उनका बेटा है। आदित्य के मन में ये आता है कि इतना बदमाश लड़का मेरा बेटा कैसा हो सकता है। इसके साथ ऑलरेडी आज सुबह ही मेरा झगड़ा हुआ है, बदतमीज लड़का है ये, ऐसे मन में सोचता है। मंगल नीचे बैठ के रोने लगती है और आदित्य मंगल को सहारा देता है। तभी कोई अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन वाले वो फ़ोटो खींच लेते ताकि उनके मैगज़ीन में वो डाल सके। वो मैगज़ीन में वो फ़ोटो डालने के लिए ले लेते हैं। ये सब होने के बाद आदित्य अपने घर के लिए निकल जाता है वापस मसूरी से। आदित्य अपना घर पहुंचता है और सारे सामान कबर्ड के अंदर रखने की कोशिश करता है। तभी सौम्या उधर पहुंच जाती है। सौम्या के हाथ में वो मैगज़ीन लग जाती है जो अस्पताल वाले वीकली मैगज़ीन निकालता है। सौम्या वो मैगज़ीन आदित्य को दिखा के पूछती है कि ये क्या है, इसमें देखो तुम्हारी और मंगल की फ़ोटो छिपा है। इसमें तो ये दिखता है कि तुम मंगल को बड़ा सहारा दे रहे थे। तभी आदित्य बोलने लगता है कि तुम्हें सिचुएशन पता नहीं है कि मंगल और मैं किस चीज़ से गुजर के आई हूँ। हमें एक बहुत बड़ा खबर मिला है। तभी सौम्या पूछती है, आपको ऐसा क्या खबर मिला है कि आपको मंगल को नीचे बैठ के उसको सहारा देना पड़े। तभी आदित्य को ये पता चल जाता है कि आदित्य ये बात सौम्या को बोलता है कि हमारा बेटी नहीं बल्कि बेटा हुआ था, ईशाना हमारी बेटी नहीं है। सौम्या को ये सुन के बहुत धक्का लगता है और उनके हाथ से एक ग्लास टूट जाता है नीचे। ये साउंड सुन के कुसुम जी भाग के आ जाती है और कुसुम जी बोलती है कि क्या आदित्य ने तुमसे फिर से झगड़ा किया क्या। तभी सौम्या बोलती है, नहीं, कुछ झगड़ा नहीं किया मुझसे। आदित्य अस्पताल में ही मंगल को बोल रहा था कि ये बात ईशाना को हम कैसे बताएं, ये कभी बोल ही नहीं सकती। तभी मंगल बोलती है, मेरे मन में हमेशा ईशाना मेरी बेटी रहेगी। मंगल भी वापस घर जाके यही सोच रही होती है कि मैं ये सच ईशाना को कैसे पहुंचा दूं। मैं कभी नहीं बता पाऊंगी कि वो तुम मेरी बेटी नहीं है। सडनली मंगल ये सोचने लगती है किचन में खड़े होकर कि ईशाना का रिएक्शन क्या होगा। वो सपने में ये देखती है कि वो ईशाना को बोलती है कि बेटा मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहती हूँ, तुम मेरी बेटी नहीं है। ईशाना वो सुन के अपनी माँ से दूर हो जाती है। सडनली मंगल को ये लगता है कुकर फट जाता है मंगल की लापरवाही की वजह से। तभी मंगल ये समझती है वो खाली सपना था, फिर भी ये सपना मुझे हकीकत में बोलना तो पड़ेगा ही। ईशाना को कहीं ना कहीं सच तो बोलना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तभी सब लोग उधर भाग के आते हैं और पूछते हैं कि ये कैसे कुकर टूट गया, मम्मी आप ऐसे कैसे लापरवाह हो सकते हैं। तभी शांति जी के फ़ोन पे एक फ़ोन आती है कि लिपिका का एक्सीडेंट हो गया है, हमें तुरंत निकलना पड़ेगा यहाँ से। तभी मंगल तुरंत निकल जाते हैं लिपिका के पास। वहाँ करण को ये शक हो जाता है कि लक्ष्मी और कार्तिक के बीच में कुछ न कुछ रिश्ता है। ये ढूंढ के निकालने के लिए कार्तिक को एक जंगल में अकेला भेज देता है। लक्ष्मी कार्तिक को बचाने के लिए पीछे पीछे जाती है और बचाने की कोशिश में दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी करण उधर पहुँचते हैं और लक्ष्मी और कार्तिक दोनों को अस्पताल में पहुँचा देते हैं। फिर उसके बाद लक्ष्मी को पूछने लगता है करण कि तुम्हारे और कार्तिक के बीच में रिश्ता क्या है। तभी
लक्ष्मी बोलने लगती है कि खाली इंसानियत का रिश्ता है। तभी करण ये समझ लेते हैं कि इनके बीच में कुछ न कुछ गहरा रिश्ता है और राज छिपा हुआ है जो मैं ढूंढ के निकालूंगा। कार्तिक अस्पताल में लक्ष्मी से मिलता है और बोलने लगता है कि हाँ तुम इधर हो, तुम मेरे सगाई के लिए आई थी लेकिन एक गिफ्ट भी लेके नहीं आई। पूरा सरकास्टिकली बात करने लगती है। लक्ष्मी कार्तिक को अवॉइड करके निकलने की कोशिश करती है। क्या करण जान पाएंगे कि लक्ष्मी और कार्तिक के बीच में जो क्या रिश्ता है? क्या मंगल कभी भी ईशाना को सच बता पाएगी? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसी साड़ी अगर आप पहनना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।